नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्दरूप प्रकरणम और शब्दरूप प्रकरण में हमने अब तक पढ़ लिया है संज्ञा शब्दरूप और सर्वनाम शब्दरूप के काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम शब्दरूप का ही एक बिंदु, वो है भवत शब्दरूप। उसको हम विस्तार से समझेंगे और देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना बिंदु। भवत। भवत का मतलब होता है आप। क्या होता है? आप। अब देखते हैं। विभक्तियाँ होती है सात। सात विभक्तियाँ कौन कौन सी है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। वचन होते तीन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखिए, जो हम सामान्य वाक्य बोलते हैं ना, भगवान कह, आप कौन है, भगवती कह का, आप कौन है, तो वो इसी में से होते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से याद कर लें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है। तो आइए शुरू करते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवतसु। तो इनके वापिस अर्थ भी देख लेते हैं हम। भवान यानी आपने, भवान यानी आपने, भवंतो यानी आप दोनों ने, भवंत यानी आप सब ने, फिर भवंतम यानी आपको, भवंत यानी आप दोनों को, भवंत यानी आप सबको, फिर भवत यानी आपसे, आपके द्वारा, बहुधा यानी आप दोनों से, आप दोनों के द्वारा, बहुधा भी यानी आप सब से, आप सबके द्वारा, भवते यानी आपके लिए, बहुधा व्याम आप दोनों के लिए, बहुधा भी आप सबके लिए, बहुधा भवतः आपसे, बहुधा व्याम आप दोनों से, बहुधा भ्य आप सबसे, भवतः आपका, आपके, आपके, भवतो आप दोनों का, आप दोनों के, आप दोनों के, भवताम आप सबका, आप सबकी, आप सबके, फिर भवती आप में, आप पे, आप पर, भवतो आप दोनों में, आप दोनों पे, आप दोनों पर, और भवतसु आप सब में, आप सब पे, आप सब पर। इस प्रकार हमने पुल्लिंग का पढ़ा। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग का। भवत शब्द और अर्थ क्या होता है? आप। देखते हैं। सात विभक्तियाँ, तीन वचन। उच्चारण करते एक बार। भवती। देखो वहाँ पे भवान था तो यहाँ पे भवती हो जाएगा। भवती का मतलब सामान्य, वैसे शब्द रूप में नहीं होता तो इनका सामान्य अर्थ आप ही होता है, पर शब्द रूप में आते ही ये जो न है, ये प्रथम व्यक्ति का चिन्ह है, जो ये साथ में जुड़ जाता है। तो देखो, भवती, भवत्यो, भवत्य, भवतीम, भवत्यो, भवती, भवत्या, भवद्भ्याम, भवद्भि, भवत्या, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवत्या, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवत्यः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्यो, भवतीषु, भवतीषु। अब देख लेते हैं इनके अर्थ। भवती यानी आपने, भवत्यो यानी आप दोनों ने, भवती यानी आप सब ने, भवतीम यानी आपको, भवत्यो यानी आप दोनों को, भवती यानी आप सबको, भवते यानी आपसे, आपके द्वारा, भवद्भ्याम यानी आप दोनों से, आप दोनों के द्वारा, भवद्भ्य यानी आप सबसे, आप सबके द्वारा, भवत्यई आपके लिए, बहुद्भ्याम आप दोनों के लिए, बहुद्भ्य आप सबके लिए, भवत्या आपसे, बहुद्भ्याम आप दोनों से, बहुद्भ्य आप सबसे, भवत्या आपका, आपके, आपके, भवत्यो आप दोनों का, आप दोनों के, आप दोनों के, भवतीना आप सबका, आप सबके, आप सबके, भवत्या आप में, आप पे, आप पर, भवत्यो आप दोनों में, आप दोनों पे, आप दोनों पर, भवतीसु आप सब में, आप सब पे, आप सब पर। अब देखो यहाँ पे सु ये लगा है कहीं पे, ये सु ही भी होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नपुंसकलिंग शब्द। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, नपुंसकलिंग जो शब्द होता है वो पुल्लिंग की तरह होता है, केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी वो पुल्लिंग की तरह ही रूप चलते हैं। एक बार कर लेते हैं उच्चारण। सात विभक्ति, तीन वचन। अब देखो, भवत, भवती, भवंती, भवत, भवती, भवंती, ये केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी
वैसे वैसे रूप चलेंगे। देखो, भवता बहुदभ्यां बहुदभी भवते बहुदभ्यां बहुदभ्ये भवतः बहुदभ्यां बहुदभ्ये भवतः भवतो भवतां भवती भवतो भवतस्सु। और इनके कारक चिन्ह सभी साथ में लग जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ में जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद। नमो नमः।